ये सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज हम जानते हैं जब कोई जानवर किसी को काटता है तो उसका क्या असर होता है, किस तरीके से उसका इलाज होता है, क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हमारे साथ हैं शिव शक्ति नर्सिंग होम बहादुरगढ़ के एमडी डॉक्टर मेहुल तिवारी जी। आइए जानते हैं, एक्सपर्ट की राय लेते हैं कि वो इस केस में कैसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, क्या इलाज होते हैं और उससे क्या परेशानियां हो सकती हैं जिससे कि वो निकल पाए उन परेशानियों से। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मेहुल तिवारी का। डॉक्टर मेहुल तिवारी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानना चाहते हैं कि आमतौर पे जो जानवर होते हैं वो काटते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं। नॉर्मली हमारे देश में, इंडिया में, कुत्ते के काटने से तो सभी लोग सावधान हैं, लेकिन कुत्ते के साथ साथ अन्य जानवर जैसे हो गए, जैसे कि बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, तो इन चीजों से भी उतनी ही बीमारियां फैलती है जितने कुत्ते से फैलती है। आप सभी जानते हैं जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो रेबीज बंदर के काटने से भी होता है, बिल्ली के काटने से भी होता है। अगर हम रेबीज के इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो हर साल पूरे विश्व में लगभग 60 से 70 हजार लोग रेबीज का शिकार होते हैं, और जो भी रेबीज का शिकार होते हैं आज तक वो बच नहीं पाए हैं, वो फाइनली डेथ ही होती है उनकी। ये डॉक्टर साहब किस तरह की बीमारी होती है रेबीज में, क्या होता है बेसिकली, क्या सिम्टम्स आते हैं इसके, और क्या लोगों को समझ में आए किस तरीके से उसको अपना बचाव कर सकते हैं इस चीज से। रेबीज, जैसा कि मैंने बताया, ये एक वायरस है जो कि सलाइवा में होता है, जानवरों के सलाइवा में होता है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, इनके सलाइवा में होता है। और जब वो काटते हैं, बच्चों को काटते हैं, बड़ों को काटते हैं, तो जो कट मार्क है वहां से उनका सलाइवा मसल्स में आता है। मसल्स के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में या फिर मिक्स होके सीधा नर्व के ऊपर इफेक्ट करता है। तो जो ये रेबीज का वायरस है, ये मोस्टली बॉडी के ऊपर, नर्व सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसके पूरे पार्ट्स को पैरालाइज कर देता है, हमारी बॉडी को। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो स्टार्टिंग टाइम बोलते हैं कि भाई आज काटा है तो कितने दिन के अंदर ये लक्षण दिखेंगे, ये कह पाना भी मुश्किल है। किसी को 10-15 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं और किसी किसी को सालों बाद भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर, जैसे हम अपने दर्शकों के लिए अगर थोड़ा सा इजी वे में बताएं कि जैसे किसी जानवर ने काटा, जैसे कुत्ते के काटने की लगभग सबको जानकारी होती है, कुत्ता काटता है तो कुछ इंजेक्शन लगते हैं। बंदर काटने की, बंदर जब काटता है या बिल्ली जब काटती है तो लोगों को जानकारी कम होती है, वो जनरली इसको बहुत खतरनाक नहीं मानते। लेकिन जो बंदर काटता है उससे भी क्या इसी तरीके की, जैसे कुत्ता काटता है तो उससे भी खतरनाक बीमारी होती है रेबीज की, जैसी आपने बताया, तो क्या बंदर के काटने से भी ऐसा होता है? जी हाँ, जैसा जितना मतलब नुकसान कुत्ते के काटने से होता है उतना ही बंदर के काटने से भी होता है। बंदर के काटने से भी रेबीज होता है, और बंदर के काटने से भी जो रेबीज होता है वो भी सेम, जैसे कि न्यूरो सिस्टम के ऊपर काम करता है, उसमें भी मसल पैरालाइज होती हैं। और सबसे बड़ी बात, हाइड्रोफोबिया नाम की के लक्षण आते हैं कि जो मरीज है, जो रेबीज का शिकार है, वो पानी से डरने लग जाता है। पानी से डरता है? हाइड्रोफोबिया मतलब ये पानी से डरना? पानी से डरता है। जैसे वो पानी पीने के लिए भी लेगा, उससे भी डरेगा, कहीं पानी की आवाज़ सुनेगा उससे भी डरेगा, ज़्यादा कहीं पानी इकट्ठा हो गया तो उससे भी डरेगा। और साथ साथ ये अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट हो जाता है, इसकी बॉडी के ऊपर से मरीज का कंट्रोल खुद ही खत्म हो जाता है। इधर उधर हाथ पैर मारना, मुंह खुला रखना, कुत्ते की तरह आवाज़ निकालना, जीभ से सलाइवा टपकना, ये सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं रेबीज के मरीज को। जैसे शुरुआत में डॉक्टर साहब कोई बंदर काटता है या कुत्ता काटता है, जानवर काटता है, तो आपके हिसाब से जैसे तुरंत तो मेडिकल जो जानकारी है या नहीं होती लोगों के पास, या तुरंत कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती, तो वो क्या अपनी तरफ से क्या कुछ शुरुआती इलाज कर सकते हैं? कोई प्राथमिक कोई इलाज है वो आप बताएं। जैसा कि हम जानते हैं रेबीज जो है का मरीज है वो पानी से डरता है, तो वैसे ही रेबीज का जो वायरस है वो भी पानी से डरता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जैसे ही बंदर ने काटा, बिल्ली ने काटा, कुत्ते ने काटा, तो कम से कम 15 से 20 मिनट
रनिंग टैप के ऊपर, और अगर टैप अवेलेबल नहीं है तो कंटिन्यू पानी की एक धार बना के उससे कंटिन्यू धोते जाइए, जो भी आपके पास है। साबुन है, ये कितनी देर तक करना होता है? कम से कम 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू वॉश करना है। और कोशिश करिए कि ब्लड अगर फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम ब्लड फ्लो बाहर की तरफ हो, कुछ भी अंदर का वो ना बचे। तो जो ब्लड फ्लो है और प्लस जो हम पानी डाल रहे हैं उससे रेबीज का मैक्सिमम 80 to 90% वायरस वॉश आउट होकर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो प्राथमिक तौर पर हम ये कर सकते हैं। साबुन वगैरह यूज कर सकते हैं? हाँ, उसमें साबुन यूज कर सकते हैं। डेटॉल जैसे? हाँ, साबुन, डिटॉल, जो भी आपके पास बेटाडीन है, स्प्रिट है, वो आप सब यूज कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आप जो भी नज़दीक डॉक्टर हो उसके पास जाएं और उससे रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। क्या इसका रेबीज का इंजेक्शन का जैसे कोई शेड्यूल होता है, तो डॉक्टर साहब क्या बताएंगे कि कितने घंटे के अंदर पहला इंजेक्शन लग जाना चाहिए मरीज को? रेबीज का इंजेक्शन होता है दो तरह का। एक होता है प्री एक्सपोजर, मतलब कुत्ते ने हमें काटा नहीं है लेकिन तब भी हम अपनी सेफ्टी के लिए लगवा लेते हैं। जैसे जिन घरों में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, या गलियों में कुत्ते ज़्यादा होते हैं कि संभावना होती है कि भाई कुत्ते काट सकते हैं बच्चों को, तो मोस्टली हम लोग प्री एक्सपोजर हीट ट्रीटमेंट ले लेते हैं, वैक्सीन लगवा लेते हैं कि भाई बाद में अगर कुत्ता काटता है तो कम नुकसान हो रेबीज का। तो वो हमारी 3 डोज में लगती है, 0, 7 और 28। और अगर रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है और उसके बाद कुत्ते ने काटा है तो फिर 5 डोज होती है, 0, 3, 7 और उसके बाद 28। तो ये 0, 3, 7 से मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा, हाँ जी, 0, 3, 7, 14 और 28, 5 डोज। 0, 3, 7, 14 एंड 28। हाँ, 5 डोज। तो ये 0 मीन्स जिस समय काटा है बंदर ने, अगर मैं डॉक्टर साहब को सही समझा हूँ तो मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि 0 का मतलब जिस दिन काटा है उसी दिन जो है एक पहला डोज लग जानी चाहिए, और उसके बाद तीसरे दिन जो डोज लगती है, फिर 7th डे पे जो मतलब काटा है जिस दिन, उससे 7वें दिन पे तीसरी डोज लगेगी, फिर 14वें दिन पे लगेगी और फिर 28वें दिन पे लगेगी। तो इसमें ऐसा ही होता है। और लेकिन अगर पहले आपको वैक्सीन लग चुकी है तो फिर सिर्फ आपको 2 ही डोज लगवाने की जरूरत है, एक 0 डेज, एक 3rd डे, उसके बाद खत्म। तो ये वैक्सीन क्या मतलब पहले इम्यूनाइजेशन जब होता है बच्चों का उस समय लगती है, या कि उससे पहले कभी या उसके बाद कभी भी लगवा सकते हैं ये वैक्सीन? ये इम्यूनाइजेशन के टाइम पे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगती। ये आमतौर पर लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। अगर आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल रखा है, आपके पड़ोस में बिल्ली और बंदर वगैरह ज़्यादा है, तो आप पहले इम्यूनाइजेशन करवा लीजिए। गवर्नमेंट के शेड्यूल में ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन ये नहीं है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे होता है कि पेशेंट ने अगर ये सब सावधानियां करी हैं, प्री एड ले लिया है, उसके बाद डॉक्टर के पास जब आते हैं तो डॉक्टर इसमें किस तरीके से थोड़ा सा पेशेंट को बताते हैं कि क्या वैक्सीन का शेड्यूल रहेगा? क्या पेशेंट इसको पूरा करते हैं वैक्सीन के कोर्स को? मोस्टली हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 99.9% जो पेशेंट होते हैं वो अवेयर है रेबीज को लेके। कुत्ते को लेके तो अवेयर है, लेकिन बाकी बिल्ली, बंदर वगैरह को इनको लेके अवेयर नहीं है। तो जो हम बताते हैं वो 99.9% पेशेंट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है तो हम पूछते हैं कि भाई आपने प्रॉपर वॉश वगैरह किया है कि नहीं किया है। तो मोस्टली एजुकेटेड लोग हैं, वो प्रॉपर वॉश वगैरह करके साबुन से, पानी से सब कुछ धो के ही आते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग नॉर्मल सलाइन से प्रेशर के साथ उसको कंटिन्यू बेटाडीन और स्पिरिट से वॉश करते हैं। अगर जख्म बड़ा है तो भी हम इस पे स्टिच वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि अगर स्टिच वगैरह लगाएंगे तो सलाइवा है या ब्लड फ्लो है वो बंद हो जाएगा और जो भी रेबीज का वायरस, बैक्टीरिया वो उसके अंदर फिर फ्लो करेगा। तो हम लोग उसको ओपन छोड़ देते हैं कि कुछ ब्लड वगैरह के थ्रू या वॉशिंग के थ्रू वो बाहर ही निकलता रहे। उसके बाद अगर जख्म हल्का फुल्का है तो हम बस नॉर्मल ऑइंटमेंट वगैरह देकर और वैक्सीन का शेड्यूल बता के भेज देते हैं। लेकिन अगर जख्म बहुत गहरा है तो इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन आता है, वो हम मिक्स करके जिस जिस एरिया में चोट ज़्यादा है वहाँ लगाते हैं। और फिर अगर और हैवी है तो फिर हम एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं कि जख्म जल्दी भर जाए या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन और ना हो। मतलब कि जख्म को ढकना नहीं है, कोई पट्टी वगैरह नहीं बांधनी है, बाद में भी नहीं बांधनी है। जब भी कोई जख्म हुआ है तो उसको सूखने देना है, दवाइयों से ही या इंजेक्शन से उसको सूखने देना है।
और इसके अलावा डॉक्टर साहब क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो जिनको भी ये काटता है, बंदर या बिल्ली है जो भी है जानवर है, तो इसमें और क्या सावधानी लोग रख सकते हैं? सबसे सबसे बड़ी जैसे सावधानी क्या है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूएसए वगैरह में, अमेरिका में, रसिया में लोग जो पेट पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, उनको पहले ही वैक्सीन लगवा देते हैं कि तो उनसे रेबीज फैलने का खतरा कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 60 से 70 हजार लोग रेबीज के कारण मरते हैं, उसमें 30% हम इंडिया में से हैं। पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 40 to 50% इंडिया में अकेले, बाकी वर्ल्ड वाइज अलग है। यहाँ पे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 40 to 50%। तो पहले हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे आस पड़ोस में कोई कुत्ता वगैरह है या हम पेट पालते हैं तो उसको पहले ही वैक्सीन लगवा दें कि वो फैले ना। और दूसरा, हम खुद पहले अपना इंजेक्शन भी लगवा लें, हम खुद भी इम्यूनाइज हो जाएं। तीसरी चीज है सावधानी रखें, अगर पेट वगैरह है तो उसको प्रॉपर बांध के रखें, हम यही कर सकते हैं। जैसे एक बार जख्म हो जाता है, मान लीजिए बहुत गहरा जख्म नहीं है, तो क्या जो पेशेंट होता है या जो जिसको विक्टिम है काटने का, तो वो अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर सकता है इलाज के बाद या इंजेक्शन वगैरह के बाद, या उसको कुछ थोड़े दिन रेस्ट या कुछ कोई और सावधानी रखनी? रेस्ट या सावधानी डिपेंड करता है कि जख्म कितना है। अगर माइनर खरोच है या हल्का सा एक दांत लगा है तो अपना वैक्सीन लगवा के अपना रूटीन काम सारा स्टार्ट कर दे। अगर जख्म मीडियम सा है तो वो चाहे तो 1-2 दिन रेस्ट कर ले, और जख्म बहुत गहरा है तो जब तक उसका शरीर भाई ठीक नहीं है वो रेस्ट कर सकता है। कितना रेस्ट करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, अगर जख्म बहुत सीवियर है तो रेस्ट की जरूरत है, हल्के फुल्के जख्म में कोई रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद आदमी अपना रूटीन का काम कर सकता है। एक डॉक्टर साहब छोटी सी भ्रांति और है, भ्रांति कहूँ या मैं कहूँ, हो सकता है सही भी हो, वो आपसे जानकारी चाहेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि कुत्ते ने काटा है तो उसको 8-10 दिन या 14 दिन थोड़ा वॉच करें, अगर वो कुछ और हरकत करता है, या बंदर को भी इस तरह से क्या वॉच करना पड़ता है कि क्या हरकत है, वो मर रहा है कि जिंदा है या कुछ किसी और को काटा है, तो इस तरह की क्या कोई चीज़ रहती है कि ये रिलेवेंट है कुछ इसके साथ? हाँ, ये चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं वो रिलेवेंट है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें रिलेवेंट है कि भाई जब तक जैसे कि भाई कोई सिम्टम ना आ जाए हमारे अंदर है उसके अंदर, तब तक ये ऑब्जर्व करना चाहिए, ये रिलेवेंट है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई बंदर है हमें काट के भाग गया तो हम उसके ऊपर कंटिन्यू ऑब्जर्व नहीं देख सकते। कोई गली का कुत्ता है वो काट के चला गया तो उसके ऊपर हम कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन नहीं रख सकते। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ के इम्यूनाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। अगर डॉग बाइट है या कुछ है तो प्रॉपर वैक्सीन लगवा ही लें, या फिर 10-12 दिन तक का वेट ना करें कि 10-12 दिन आप ऑब्जर्व करें, उस टाइम का वेट ना करें, क्योंकि हमारी 0 डोज, 3 डोज, 17, 14 ये सब तब तक तो निकल जाएगी। जो 4-5 भैया आप 10 से 15 दिन तक ऑब्जर्व करोगे तब तक हाँ तब तक फैल चुका होगा और वो डोज का टाइम भी निकल जाएगा। तो इन चीज़ों को छोड़ के पहले वैक्सीनेशन पे फोकस करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से कोई जानवर, स्ट्रे डॉग या कोई बंदर या बिल्ली कभी कोई काटता है तो हमें क्या सावधानी रख सकते हैं, हमारे पास क्या इलाज जो है अवेलेबल है और किस तरीके से हम अपने इलाज को आगे बढ़ाएं। उम्मीद है हमारे दर्शकों ने इसको काफ़ी पसंद किया होगा, ये जानकारी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और वो अपना जब भी कभी इस तरह का कोई हादसा होता है जानवर के काटने से तो वो एक अच्छे और एक बेटर वे में अपना इलाज कर सकते हैं और इस बीमारी से, रेबीज की बीमारी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को और उम्मीद है दर्शकों को पसंद आई होगी। हम आगे भी इसी तरीके की जानकारियां देते रहेंगे। वी टुडे के सभी दर्शकों को एक बार फिर से वी टुडे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वी टुडे जितेंद्र सिंह, कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे।